तो सबसे तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जसविंदर सर का, राकेश मुतनेजा सर का, और हमारे जो हमको हमेशा एक्साइट करने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन जितेंद्र चौहान साहब, और हमारे साथी प्रकाश बंसल जी, डीडी गौर सर, महेश नागर जी, जिन लोगों ने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया आगे बढ़ाने के लिए, बहुत कुछ मैंने सीखा। तो सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा मेरी टीम चैंपियन, जिनके माध्यम से अलग अलग लीडर हमको आके रोज एग्जाम देते हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है पिछले 3.5 महीनों में। और सीखने के लिए मैंने अपने जूम मीटिंग, यहाँ तक कि आज के 3.5 महीने पहले बात करूं तो मुझको ट्रेडिंग क्रिप्टो का कोई भी नॉलेज नहीं था। क्या रॉयल क्यू है, क्या बाइनेंस है, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा अपने जर्नी के बारे में। मेरा नाम है रामजी पाल, और मैं इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 14.5 साल से हूं, और अपने जिंदगी में बहुत सारे निगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस देखे हैं दोस्तों। जब मैंने आज के लगभग 14.5 साल पहले 2007 में इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, तो ऐसी ऐसी कंपनियों में काम किया जो कभी इन्वेस्टमेंट कराती थी, तो कभी कोई प्रोडक्ट बेचती, तो कोई स्कीम वाली, यानी कि हर एक घाट घाट का पानी पीने के लिए गया। और बहुत सारे निगेटिव एक्सपीरियंस भी रहे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी रहे। कहीं अर्श पे पहुंचे तो कहीं फर्श पे फिर से गिरे। ऐसे जिंदगी चल रही थी, और इतना मेहनत करने के बाद, बहुत बड़ी टीम बनाने के बाद, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने के बाद, हमेशा एक चीज की तकलीफ होती थी। या तो जिस किसी कंपनी हम जाते थे, जब ज्यादा इनकम होती थी, वो कंपनी नहीं टिकती थी। और उसका कभी प्रोडक्ट बेस पे गए जहां पे कंपनी तो टिकती थी लेकिन इनकम नहीं होती थी। हमेशा एज ए मैं लीडर काम करता था, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस व्यक्ति को होती है जो कभी भी अपने टीम के साथ एक रिलेशन बना के काम करता है। और जब हमारे साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जब हम उसको प्लान दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, और वो धीरे धीरे सपना देखने लगता है, और सपना देखने लगता है, उसकी फैमिली भी हमसे जुड़ जाती है। और अपन 1 साल 2 साल अच्छी मेहनत कर रहे किसी सिस्टम में, और उसको इनकम नहीं आती, तो अपने को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। तो ऐसे में कई बदलाव भी किए हमने, लेकिन कामयाबी ज्यादा अच्छी ना मिली। हालांकि मैं तो भी किसी भी सिस्टम में अच्छा पैसे कमा रहा था, लेकिन जो हमारे साथ के लोग थे वो पैसा नहीं कमा पाते थे। आज आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में टॉप के ऊपर के 2 4 6 लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन जो उनके साथ में भीड़ होती है वो पैसा कमा नहीं पाती, और वो आती रहती है और जाती रहती है। हमेशा ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को एक डर बना रहता है कि कल मेरी टीम यदि चलेगी तो क्या होगा, इसलिए उसको रात दिन भागना पड़ता है। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां भी होती है जिससे हम टीमों को नहीं संभाल पाते, या कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो टीमें चली जाती है। तो आज इसी के ऊपर हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, और आज जो मैंने पिछले 14 सालों में सीखा है वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा विश्वास है कि यदि आज जितने लोग भी यहाँ पे बने हुए, अभी लगभग 342 लोग आ चुके हैं, यदि आज का प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड कर लिया और लास्ट तक बने रहे, तो जो मैंने मेरी जिंदगी में सीखा है वही मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। और यदि अपने जिंदगी में इसको उतार लिया, तो मेरा मानना है कि आज बैठा हुआ व्यक्ति, जो भी इस प्रोग्राम में बैठा हुआ है, अगले 1 साल में जरूर वो करोड़पति होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो ही आपकी जिंदगी बदलने वाला है। फिर हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी क्लिपिंग देखने के बाद। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए।
इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, इस कहानी से क्या सबक मिला? एक कहानी दिखाने का एक उद्देश्य था कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे मल्टीप्लाई का सिस्टम है। साथियों, आपको ये नहीं पता है कि मल्टीप्लाई की क्या ताकत है। आपने देखा, जो एक शतरंज का बोर्ड होता है वो 64 खाने का होता है और एक दाने से भरना शुरू किया और लास्ट का जो 64वां खाना है उसको भरने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पे अभी तक इतना अन्न ही नहीं पैदा हुआ जो उसको भर सके। यानी कि उसको 64वें खाने को भरने के लिए 300 किलोमीटर लंबा, 300 किलोमीटर चौड़ा और 300 किलोमीटर ऊंचा यदि कोई वेयर हाउस बने, गोडाउन बने और उसको भर दिया जाए तब भी उसको पूरा नहीं कर सकता। यानी कि आज हम जिस रॉयल क्यू में काम की शुरुआत किए, भले मुझको एक व्यक्ति को ज्वाइन करने में तकलीफ हो रही हो, 2 व्यक्ति को ज्वाइन करने में तकलीफ हो रही हो, 3 व्यक्ति को ज्वाइन करने में तकलीफ हो रही हो, लेकिन यदि एक बार टीम बनना चालू हो गई तो इतने सारे लोग आ जाएंगे और उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा यदि उसका 1%, आधा % भी आएगा तो आपका घर छोटे पड़ जाएंगे। इतना पैसा आपकी जिंदगी में आ जाएगा यदि इस काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया तो इसलिए क्लैपिंग दिखाने का वो था कि मल्टीप्लाई की ताकत को कमजोर मत समझिए। इसमें इतनी ताकत है कि जिंदगी की कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगी यदि यहाँ पे मेहनत कर लिया तो। साथियों, आज के लगभग 1 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इस्तीफा देके अपने गांव आ गया था। मेरा जो कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वही इंदौर, मध्य प्रदेश। मैं पिछले 16 साल से इंदौर में ही मैं काम कर रहा था और वही में मेरा पूरा नेटवर्किंग का जीवन बिताया। वहां से शुरुआत करके नेशनल लेवल तक काम किया। कई छोटी कंपनियों में काम किया, बड़ी कंपनियों में काम किया, चिट फंड कंपनियों में काम किया, स्कीम वाली कंपनियों में काम किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया।
और काम करने के बाद कभी बहुत ऊंचाइयों तक, कभी हजारों लोगों के बीच में बैठकर सेमिनार करते और कभी एक एक व्यक्ति के घर पे जाके फिर से प्लान दिखाते। एक अच्छी मेहनत करने के बाद जब एक ऊंचाई पे पहुंचते और वहां पे लगता कि अब कमाई करने का वक्त आ गया है, तो या तो कंपनी गायब हो जाती, या तो कंपनी का मालिक कोई प्लान चेंज कर दे, कोई सिस्टम कर दे। ऐसा करते करते 14 साल बिताने के बाद हिम्मत हार के मैं घर पे आ गया अपने गांव पे, और मेरा गांव है रीवा मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे सबसे पहला मैंने काम किया, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया अपने अलमारी में। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने 5 महीने एक भी दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाया और मैंने उसको छुआ ही नहीं, क्योंकि मुझको मालूम था कि इसको चालू करूंगा फिर कोई ना कोई नेटवर्कर मुझको परेशान करेगा कि आप एक कंपनी आई है, इसको फिर से ज्वाइन करो। और मैं पूरी तरह से हार गया था कि अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मुझको करना ही नहीं है जिंदगी में। सारे का बर्तन धुल लेंगे लेकिन ऐसा काम उल्टा सीधा नहीं करेंगे। और मैंने वही करा। वहां से आके अपने गांव में एक छोटा सा होटल खोला, चाय की दुकान, चाय नाश्ते की, और उसमें लग गया रात दिन काम करने के लिए। फिर 5 महीना बीतने के बाद अक्टूबर के महीने में मैं अपनी अटैची खोला, देखा मोबाइल, तब ने कहा चालू करता हूँ। चालू किया और एक हमारे मित्र हैं गुना से, बाल किशन धाकड़ साहब, उनको फोन लगाया हाल समाचार लेने के लिए, क्योंकि उनकी हमारी जो मित्रता थी तब फैमिली जैसी थी। तब ने कहा देखो क्या हाल समाचार है। उनको जैसे फोन लगाया कि सर और सुनाइए क्या चल रहा है, हाल साल क्या घर में चल रहा है, सब भी बच्चे मजे में हैं। उन्होंने बोला कि सर एक प्लान आया है। हमने कहा सर सब बात करना, प्लान की बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि प्लान करने का कोई मूड नहीं है। बोले सर सुन लो। हमने कहा कुछ भी नहीं सुन सकते, बहुत मैं हार चुका हूँ, कोई भी कंपनी मुझको नहीं करनी है, बस आप तो हाल समाचार बता दो। नहीं, बोले सर आप पहले तो बताओ हो कहाँ पे, हम लोग पूरी टीम के साथ आपको लगभग 3 महीने से ढूंढ रहे हैं और आप किधर गायब हो गए हो। मैं बोला मैं अपने गांव में आ गया हूँ, बस एक छोटा सा होटल खोल लिया है और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, 200-500 रुपए रोज कमा लेता हूँ, ज्यादा बड़े सपने अब नहीं रहे। नहीं, बोले एक रॉयल क्यू कंपनी आई है, आप उसका प्लान देखो। हमने कहा सर बिल्कुल मैं नहीं देख सकता हूँ, अब मैं इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी दुखी, मेरा परिवार भी दुखी। बहुत जिद करने के बाद फिर बात कराई महेश नागर जी से, जितेंद्र चौहान साहब से। मेरा विचार बना कि चलो यार, कहते हैं इतना तो एक बार देख ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने नेटवर्किंग की है, नेटवर्किंग की खाई है, वो व्यक्ति जिंदगी में दी गंगा में भी खड़े होकर घुटकी हुआ पानी में और हाथ में जल लेके बोले कि मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, और यदि किसी ने छेड़ दिया तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर होता है प्लास्टिक का कीड़ा, न कभी सड़ता है, न कभी गलता है, न कभी मरता है। यदि किसी ने हिला दिया तो फिर से चल पड़ता है। तो लगा चलो एक बार देख लेते हैं। गया चौहान साहब के पास, प्लान समझाया, लेकिन मुझको प्लान समझ में नहीं आया। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा अपने जितेंद्र चौहान साहब का, महेश नागर जी का, बंसल जी का और बालकिशन धाकड़ साहब का। इन्होंने मुझको जबरदस्ती, हमारा चंडीगढ़ में प्रोग्राम था जलवा, उसमें जबरदस्ती लेके गए। दोस्तों मैं उस समय रॉयल क्यू में ज्वाइन भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी एक आईडी दी कि चलो सर आप पहले वहां पे चलो देखो। जब वहां पर गया, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा एक दिन का। फिर जसविंदर सर ने मुझको 1 घंटे टाइम दिया अपने ऑफिस में, वहां पे जब प्लान समझाया तब मुझको क्लियर हुआ कि नहीं, जो मेरी जिंदगी में जरूरत थी वो प्लान मुझको मिल गया। अब इसमें यदि एक बार मैंने पहले जैसी फिर से यदि मेहनत की और जो मैंने पहले किया यदि यहाँ पे किया, तो हो सकता है कि अब मेरा परिवार कभी दुखी नहीं होगा। वहां से आने के बाद दीपावली थी, दीपावली बिताने के बाद 8 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग करा और इसके बाद 15 तारीख से मैं फील्ड पे निकला दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैंने उस होटल को बंद कर दिया जिसको चालू किया था, और उस दिन से फुल टाइम काम करते करते आज लगभग 250 लोगों की टीम बन चुकी है। और आज भी हमारे जो अपलाइन है, चाहे जितेंद्र चौहान हो, चाहे बंसल जी हो, चाहे धाकड़ साहब हो, अभी उन्होंने रीवा नहीं देखा है कि रीवा कहाँ पे है, यानी कि मैं अकेले ही यहाँ पे पूरी टीम को डेवलप कर रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी जर्नी को आगे करूंगा, चल शुरू करूंगा।
दोस्तों, एक गुरु जी से थे, एक टीचर थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन उनको एक दिन विचार आया कि मैं अपने जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, ये लोग सही सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो इनका एक टेस्ट लिया जाए। तो उन्होंने एक सवाल पूछा अपने बच्चों से कि बच्चों ये बताओ, सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है? तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होके बहुत ही प्यारा जवाब दिया। सुनना चाहेंगे? यस यस, बिल्कुल बताइए सर। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि गुरुजी, आप हमें पढ़ा रहे हो, यह सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट तो यहाँ पे नहीं बैठे हैं कि जो सिर्फ भ्रम में बैठे हों। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा। चलिए, सभी दोस्तों का टीम मल्टीप्लायर में रामजी पाल सभी साथियों का स्वागत करते हैं आज इस जूम मीटिंग में। दोस्तों, अभी 40 मिनट का जो हमारे पास समय है, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा है, मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है और अप्लाई करके बड़ी बड़ी टीमों को बनाया है, और टीमों को बनाने के साथ साथ मैंने उनको संभाल के चलाया भी है। क्योंकि लोग छोटी छोटी गलती करते हैं, टीमें बना तो लेते हैं लेकिन उनको संभाल नहीं पाते, जोड़ के रख नहीं पाते। किसी को जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको जोड़कर हमेशा अपने साथ रखना बहुत कठिन काम है। तो हम यही चीज आज इस प्रोग्राम में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं रॉयल फैमिली में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम टू रॉयल फैमिली। राजा महाराजाओं की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग अमेजिंग कीजिए। यदि आज के 1 साल के बाद यदि जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि B6 B5 या अपने डाउन में कितने लोगों को B6 बना चुके होंगे, जब उनकी करोड़ों में इनकम होगी महीने में, तो कैसा लगेगा? ऐसा आप अमेजिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। आज यदि बात करूं, जस सर 8 महीने में लगभग 4 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। आज यदि बात करूं निजाम सर की, आज जो उन्होंने 10 महीने में लगभग 14 करोड़ रुपए कमा लिया है। बात करूं मुरली मनोहर की, आज लगभग 13 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यदि अपनी जिंदगी में यदि ऐसा पैसा आया तो हमारी लाइफ कैसी होगी? चौहान साहब, कैसी होगी? सर मजा आ जाएगा। बदल तो चुकी है, अब लगातार बदलाव में लोगों के साथ बदलना चाह रहे हैं अब तो सबसे पहले विजुलाइज कीजिए कि एक ऐसे महल में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी का दिन होगा, बहुत सारे लोग फैमिली के साथ जाने की घूमने की तैयारी में होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ड्यूटी भी होगी, जाने की तैयारी में होंगे। मैं इतने चाहता हूं कि 1 घंटे का टाइम आज निकाल लीजिए। यदि आज का ये टाइम निकालेंगे तो जो आज काम स्वयं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पानी भरने गए होंगे, तो इस कामों के लिए आप दर्जनों नौकरों की फौज रख सकते हैं अपने घर में सारे काम करने के लिए, और आप अपना दिमाग सिर्फ उस जगह पे लगाइए जहां से पैसा आता है। बाकी चीजें करने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? साथियों, रॉयल क्यू ना तो कोई कंपनी है, ना तो कोई सॉफ्टवेयर है। रॉयल क्यू एक सॉल्यूशन है मेरी जिंदगी में। आज ये बताइए, जब सारा देश परेशान था एक मच्छर के चलते, एक वायरस के चलते, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में अब क्या होगा। बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई। 3 साल से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। बड़े बड़े फिल्म स्टार को इतना भरोसा हो गया कि लगता है कि हमारा धंधा खत्म हो चुका है, आज भी सिनेमा घर बंद है। तो उन लोगों ने स्टेज शो चालू कर दिया। जब पूरी दुनिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि धंधा कैसे चलेगा, घर परिवार, कितने लोगों ने घर से पलायन किया, कितने लोगों ने रास्ते में धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचे।
ये वो समय की बात है, तब भगवान ने, तब ईश्वर ने एक अपना दूत बना के भेजा और उसने बोला कि जाके तैयारी करो। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनकम सोर्स जो बंद हो गए, तब उन्होंने तैयार किया रॉयल क्यू। तो सबसे पहले मैं सलूट करना चाहूंगा अपने फाउंडर को, जिन्होंने रॉयल क्यू को तैयार किया और इसको दुनिया में उतारा। दोस्तों, आज मैं बता दूं, आज जितनी बड़ी शक्ति ये बन के आया है हमारी जिंदगी में, हो सकता है कि अगले 3 साल बाद आप देखेंगे कि रॉयल क्यू हर एक व्यक्ति के डीएनए में बस चुका होगा। इसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो फाउंडर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और इसके बाद अपने जसविंदर सर का, जो इतना सुंदर प्लान इंडिया में लेके आए। सैल्यूट है सर आपको, क्योंकि जब लोग आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके लिए आप रोजगार लेके आए। दोस्तों, रॉयल क्यू आज भले हमको समझाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में रॉयल क्यू 2 साल के बाद न दिखे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो हमारी प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है। और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है चौहान साहब? हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी। आज हर एक इंसान उम्मीद कर रहा है कि सरकार हमारे लिए करेगी कुछ, देश कुछ करेगा, फैक्ट्रियां कुछ करेगी, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, अगले 3 साल के अंदर हमारे देश से 75% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जितने भी आने वाले समय में, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, सब में ऑटोमेशन का सिस्टम आ रहा है। आज यदि बात कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, डिसेंट्रलाइजेशन, आने वाले समय में किसी भी बैंक में एक भी एम्प्लॉय नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, सब ऑटोमेटिक चलेंगे। आज यदि बात करें दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस, कोई ब्रांचेस नहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ऑफिस से कंट्रोल कर रहा है। भले वहां पे 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, लेकिन 20 लोग पूरी दुनिया में चला रहे हैं। आज हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी 4 लाख लोगों को पगार देते हैं। अपने बाइनेंस के फाउंडर 50 लोगों को पगार देके उनसे आगे निकल गए। तो आने वाले समय में नौकरियां जाएंगी यदि जो लोग इस भरोसे में हैं कि हमें जीवन में नौकरी मिलेगी, वो भूल जाए। आज आप बताइए, हमारे पूरे देश में लगभग पूरे 1 वर्ष में 90 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, लड़के लड़कियां डिग्री लेके बाहर निकलते हैं इस तलाश में कि हमें एक अच्छा रोजगार मिलेगा। आप बताइए सर, 90 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हमारे सरकार के पास पे है रोजगार? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज भी बेरोजगारी है वो लोग। सारे देश की जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, इतनी सारी कंपनियां 90 लाख लोगों को रोजगार दे सकती हैं? नहीं दे सकती सर। फैक्ट्रियों को मैंने देखा है सर, मैं पीथमपुर इंडस्ट्रीज में काम किया हूँ। पहले जिस कंपनी में एक मशीन के ऊपर 10 लोग काम करते थे, आज वहां पे सब ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। आज एक बंदा 10 मशीन को चलाता है, यानी कि 100 लोगों का रोजगार एक साथ खत्म हो गया। वो सिर्फ देख रेख करता है, मशीनें अपने आप काम करती है। यदि कोई उस पर फॉल्ट आता है, अपने आप वो बता देती है कमी आ गई, उसको सुधार दो, फिर से काम चालू हो जाता है। तो सारी के सारे रोजगार उधर से रिप्लेस हो रहे हैं, कहीं भी रोजगार नहीं है। तो जब हमारे पास एक अच्छा सा सिस्टम है रॉयल क्यू, आज यहाँ पे इतना सुंदर प्लान बनाया कि आप यदि 1 लाख रुपए भी अपने अकाउंट में बचत में रखते हो और अपने रखे हुए पैसे पे ट्रेडिंग करके हमें 10%, 15%, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने कमा के देता है, तो आज यदि 10,000, 15,000 रुपए कमाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? यदि नॉर्मल इंसान की जिंदगी में यदि रॉयल क्यों नहीं है और उसको 15,000, 20,000 रुपए महीने कमाना है, क्या करना पड़ेगा सर? सर जॉब तो कर नहीं सकते, बिजनेस करना पड़ेगा व्यक्ति को। आज यदि गवर्नमेंट की नौकरी भी मांगने जाते हैं, मैं जानता हूं कई लोग 5 लाख 10 लाख रुपए घूस देने के लिए तैयार है कि आर्मी में नौकरी लग जाए, पुलिस में लग जाए, चपरासी की लग जाए।
लेकिन 10 लाख रुपए देने के बावजूद भी एक उनको कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, जाके आर्मी में ट्रेनिंग करना होता है, बॉर्डर पे बर्फ में खड़े होकर ड्यूटी करना होता है। लेकिन यदि वो पैसा यहाँ पे थोड़ा अपने खाते में रखते हैं और लाखों रुपए यदि यहाँ से कमाते हैं, तो ऐसा रोजगार मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज जो इन्होंने समझा समय की डिमांड, जैसे आज के पहले यदि बात करें तो 2012 में सबसे पहले विजय शेखर जी के दिमाग में एक बात आई कि जब वो जमाने में लोग लाइन में लगा करते थे, बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगा करते थे, टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगा करते थे, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके जब हमको रिचार्ज करना पड़ता, तब उनके दिमाग में आया कि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका उन्होंने सोल्यूशन निकाला। तब पेटीएम का निर्माण किया, सारी समस्या एक मोबाइल में लाके कर दिया कि आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, टिकट बना सकते हो। और जब 2016 में नोटबंदी आई तो सबसे ज्यादा उपयोग हुआ पेटीएम का, और आज जो 2 रुपए का शेयर था पेटीएम का, आज लाखों रुपए में पहुंच गया। एक व्यक्ति के दिमाग में आया, भावेश अग्रवाल, जब हम लोग बाहर फील्ड करने जाते थे दूसरे सिटी में, जहां पे हमको बिल्कुल नहीं पता होता था कि इस सिटी में कौन सा जगह कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है, और हम ऑटो वाले को टैक्सी वाले को बुक करते थे, वो एक ही जगह पे 4 किलोमीटर 4 चक्कर लगा के पहुंचा देता और बोलता 300 रुपए दो। कभी कभी ऐसा भी होता था, दिल्ली में हमारे एक मित्र गया, उसको रात में सुबह 3 बजे उतरा, ऑटो वाले ने बैठाया और ले जाके जंगल में लूट लिया। तो ये हर एक देश में बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के लिए। अपरिचित शहर में हमको जाना है तो ऑटो वाले टैक्सी वाले जब बेवकूफ बनाते थे, तब उनके दिमाग में आया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको सही करने के लिए उन्होंने ओला का निर्माण किया। आज आप कहीं भी तयशुदा जगह पे जाना है, आप ओला बुक कीजिए, रिजनेबल रेट पे अपने जगह पहुंच जाते हैं। तो आज ये पूरी इंडिया के अंदर इनका नाम छा गया और सर्विस में नंबर 1 आ गए। बात करूं रितेश अग्रवाल, जब हम लोग किसी नए शहर में जाते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हमारा फंक्शन जिस एरिया में है उधर होटल है कि नहीं है, तो हम दूसरे एरिया में जाके होटल लेते, और होटल लेने के बाद वहां का नॉलेज ना होने के चलते व्यक्ति हमसे अनचाहा पैसा लेता, जो भी उसकी इच्छा, क्योंकि हमको वहां का रेट नहीं मालूम होता था, तो कुछ भी रेट लेता। आज उनके दिमाग में वो आया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश की, और इसके ऊपर काम किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती, तो उन्होंने ओयो का निर्माण किया। आज हमारा जहां भी प्रोग्राम होता है, सिर्फ वो जगह का नाम डाल, आज चारों तरफ दिख जाते कितने होटल हैं और क्या रेट चल रहा है। यहाँ से बुकिंग करके रखते हैं, वहां पे जाने के बाद तुरंत स्वागत करते हैं और अपना वेलकम करते हैं। बात करें अमेज़न, जब एक ऐसा समय था कि हमें जब कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो हर एक दुकान में अलग अलग जाना पड़ता था। जूता खरीदना है अलग दुकान में जाओ, कपड़े खरीदना है अलग जाओ, ज्वेलरी खरीदना अलग जाओ, मोबाइल खरीदना अलग जाओ, और लोगों को भाग दौड़ की जिंदगी में इतना टाइम नहीं होता था। तब इन्होंने ई कॉमर्स का काम शुरुआत किया, एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट रख दिया, दुनिया का जितने भी चीजें हैं, और ला के रख दिया कि आपको जो चीज लगे रिजनेबल रेट में मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, सुंदर डिलीवरी मिलेगी, सुंदर सुविधा मिलेगी। और आज सारा का सारा देश अमेज़न पे लग गया और इनको बना दिया दुनिया का नंबर 1 अरबपतियों में से। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने समय की डिमांड को पहचाना वो लोग आज राज कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज रॉयल क्यू हमारा आया है। यह एक दिन हर एक इंसान के डीएनए में बस जाएगा, जैसे आज के डेट में इंटरनेट डीएनए में बस गया है। यदि मात्र 5 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, इंसान को जीना मुश्किल हो जाए। फेसबुक यदि व्यक्ति 1 मिनट में कम से कम 3 बार खोल के देखता है। आज हमारे रॉयल क्यू में भी जिस व्यक्ति ने ट्रेड लगाई हुई होगी, जिसका ट्रेडिंग चल रही है, वो कम से कम अपने मोबाइल को 100 बार तो खोल के देखते ही देखता है। रात को कभी कभी सोते हुए भी और उठता है तो देखता है कि देखो 1-2 डॉलर आए कि नहीं आए। इन्हीं के धीरे धीरे हमारे नस नस में बसता जा रहा है, और आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रॉयल क्यू को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करके रखेगा, क्योंकि ये भी हमारे समस्या के सलूशन के ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने भी समय की डिमांड को पहचाना। आगे के कड़ी में चलूंगा। एक कहानी है, एक राजा की 4 बेटियां थी।
और उन चारों की शादी करने की उम्र हो गई और राजा उन लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता है। तो आप बताइए सर, एक राजा है तो अपनी लड़कियों के लिए कैसा रिश्ता ढूंढेगा? राजकुमारी लेके आएंगे लड़कियों के लिए। राजकुमारी ढूंढेगा। मान बिल्कुल। लो किसी घर में गए, रिश्ता करने के लिए बात नहीं बनी, तो अगला क्या करेगा वो? अगले घर में जाएगा, अगले राजा के पास जाएंगे। हो सकता है उनकी कुंडली ना मिले, उसका खानदान बराबर का ना हो, तो फिर क्या करेगा? एक पिता का काम है कि वो प्रयास लगातार करते रहे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है कि उनकी शादियां तो करवानी ही है। वो तब तक प्रयास करेगा जब तक वो 4 बेटियों की शादी नहीं कर देता। ये ऐसा बिल्कुल। बोल के छोड़ सकता है क्या कि जाओ तुम्हारे हिसाब से कोई बर नहीं मिल रहा है इसलिए एक काम करता हूँ, शादी करने छोड़ देता हूं मैं? पॉसिबल ही नहीं है, वो बिल्कुल उनकी शादियां करवा के ही दम लेगा। हर एक के पिता, हर एक राजा यही चाहता है कि जो हमारा दामाद हो या हमारा संधि हो, वो हमसे ज्यादा पैसे वाला हो, यही चाहता है। बिल्कुल 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 लेकिन यही चाहता है। आज हम लोग कर रहे हैं रॉयल क्यों, और हमें समझ लीजिए कि हमारे भी 4 बेटियां और को 4 का रिश्ता ढूंढना है, लेकिन हम गए 4 व्यक्ति को प्लान दिखाया और चारों ने मना कर दिया। हम क्या बोलते हैं कि धंधा बेकार है, कोई जुड़ता नहीं है। साथियों, बिल्कुल पहली बात तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमसे नीचे है। बिल्कुल कोशिश यही करते हैं लोग, यही गलती कर जाते हैं, वो अपने से ऊपर वाले पे हिम्मत दिखाते नहीं है और नीचे वाले पे कोशिश करते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला है तो साइकिल वाले को प्लान दिखाने की कोशिश करता है, जबकि ये बिजनेस जो है, मोटरसाइकिल वाला कार वाले को प्लान दिखाए, अमीर व्यक्ति को दिखाए, क्योंकि दोनों तरह के लोग इसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि हमें 4 राजकुमार ढूंढना है, 4 महाराजा ढूंढना है, 4 भिखारी नहीं ढूंढना है। पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन कर लो जो पैसे वाले हों, जिनके पास समय नहीं है वो भी चलेंगे, लेकिन पैसे वाले हैं। लेकिन अब बड़े लोगों के पास जाएंगे तो ज्वाइनिंग आएगी। यदि ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास 10,000 रुपए रोबोट खरीदने का नहीं होगा, उसके पास कितना भी चक्कर लगाएंगे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो हम जो गलती करते हैं, हमेशा अपने से नीचे वाले के पास जाते हैं, ये डर के कि कहीं सामने वाला मुझसे सवाल कर लेगा तो हम उसको क्या जवाब दे पाएंगे, हमारी हैसियत नहीं है वहां तक बैठने की। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे पास इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है दुनिया में। आज यदि अमीर बनने का एक रास्ता मिला है, खुद बनने का, खुद दूसरे को बनाने का। सामने वाले की प्रॉब्लम है कि उसको रॉयल क्यू के बारे में मालूम नहीं कि इस पे ताकत क्या है। जिस व्यक्ति ने इसको शुरुआत कर दिया है, भले उसको 3 महीना हुआ हो चाहे 6 महीना हुआ हो, लेकिन उसकी ताकत को पहचान गया है कि ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है और सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाला बिजनेस है हमारे देश में। तो हमें ऐसे 4 दामाद ढूंढने हैं जो राजा महाराजा हों, 4 भिखारियों को नहीं ढूंढना है। आगे चलेंगे। सबसे पहले यदि हम रॉयल फैमिली में स्वागत करना, सही ओपनिंग करना, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया है, यानी कि $120 उसने यदि हमको दिया है, तो वो इंसान बुरा नहीं है, क्योंकि उसने अपने घर से 10,000 रुपए हमको निकाल के दे दिया है। लेकिन जब हम किसी को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं और दूसरे व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि दूसरे को ज्वाइन करना है, दूसरा यदि ज्वाइन हो गया तो तीसरे के पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि हम सही तरीके से ओपनिंग नहीं करते अपने काम की और हम आगे से टीम बनाते जाते हैं और पीछे से टीम सपाट होती जाती है। तो जो मैंने अपनी लाइफ में कभी पहले टेक्निक अपनाई थी, वही टेक्निक के बारे में यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उसको अपने बिजनेस में सही तरीके से ओपनिंग कराएं, यानी कि आप खुद अपने पैसे से 1 किलो मिठाई का डिब्बा खरीदे और वो मिठाई का डिब्बा लेकर अपने नए प्रोस्पेक्ट के घर पे जाए जिसको आपने ज्वाइन किया है। आज यदि आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो $30 मिलते हैं ना, 2400 रुपए में 400 रुपए उसके लिए खर्चा कर दीजिए और उसके घर पे 48 घंटे के अंदर जाना है और उसको 48 घंटे में 6 चीजें सिखाना है। पहले प्लान की प्रैक्टिस करना है। A4 साइज का पेपर लेके
21 पेज उसको सामने लिखना है। भले अपलाइन और डाउनलाइन दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस करें 21 बार। 21 बार कोई काम किया जाता है तो 21 बार करने के बाद में धीरे धीरे वो परफेक्ट होने लगता है। प्लान कोई सा भी करे, क्योंकि मैंने कॉपी करी है अपने प्लान की, मैं दिखाता हूं। मैं जो प्लान दिखाता हूं लोगों को, मैंने सिर्फ 2 लोगों को कॉपी करी है, जसविंदर सर को और पुरुषोत्तम उप्पल सर को। ये हमेशा प्लान लिख के समझाते हैं, मैं भी हमेशा लिख के प्लान समझाता हूं। आपके जो भी आइडियल हैं, जो भी आपके अपलाइन है, जैसा प्लान दिखाते हैं आप उनका कॉपी कीजिए जिसपे रिजल्ट निकलता हो। मैंने मेरा प्लान डिजाइन किया और मेरी टीम में लगभग यही प्लान लोग दिखाते हैं दूसरे को, क्योंकि मैंने जो कॉपी करा वही अपने लोगों को सिखा रहा हूं। तो आप चाहे तो इस प्लान को भी आप कॉपी कर सकते हैं, या आपके पास इससे अच्छा कोई प्लान है तो उसका कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले 21 पन्ने पे घर में बैठ के एक साइड में इसको रख लीजिए और ऐसा ही गोला बनाना है जैसे वे बने हुए हैं। बाद में उसके ऊपर बोलने की प्रैक्टिस करना है और बाद में उसको परफेक्ट करने की प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे 21 बार करने के बाद में आप प्लान दिखाने के काबिल बन जाएंगे। इसके बाद दूसरा P2P करने के लिए किसी भी बंदे को बोलो 1200 रुपए की व्यवस्था करे, जिसको आपने ज्वाइन किया है 1200 रुपए व्यवस्था करो और ये भी काम 21 बार करना है। पहले डॉलर खरीदो, फिर वहां पे जाके डॉलर सेल कर दो, फिर 1000 रुपए का खरीदो, फिर सेल करो, फिर खरीदो, फिर सेल करो, ऐसे 21 बार करना है। 21 बार में वो बंदा पूरा P2P करने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद केवाईसी करना है, केवाईसी करना सीखिए। केवाईसी तो एक ही बार होती है, लेकिन नए नए व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा करके केवाईसी सीखिए। इसके बाद एपीआई बाइंडिंग करना है, इसको भी 21 बार करना है। एपीआई बाइंडिंग करिए, फिर से उसको अनबाइंड कीजिए, बाइंडिंग कीजिए, अनबाइंड कीजिए, ऐसे 21 बार करेंगे तो टोटल एपीआई बाइंडिंग करना सीख जाएंगे। ट्रेड लगाना सीखना है, अपनी स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं और रॉयल क्यू में सर्कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों है। लेकिन यदि ज्यादा अपने से सीखेंगे अपने लिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करना सीखना है। यदि नहीं भी रजिस्ट्रेशन करना आता तो भी क्या नाम है, अपने घर के लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, 4-6 लोगों को अपने घर में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आज जो भी अपने साथी रॉयल क्यू से या क्रिप्टो करेंसी में जुड़े हुए हैं, तो अपने फैमिली के जिनके बहुत सारे बच्चे हैं बाहर पढ़ रहे हैं, उनको खर्चा पानी भेजते हैं रुपए के रूप में, वो सबका बाइनेंस डाउनलोड कराए, उसका केवाईसी करवाए और उनको जो भी खर्चा पानी दे वो डॉलर के रूप में दे। क्योंकि जो हम बिजनेस में है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये टोटली डिजिटली दुनिया है और इसकी जानकारी हमको और हमारे पूरे परिवार को होनी चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं हमारी पूरी फैमिली को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी जिंदगी में खुदा ना खास्ता यदि हमें कुछ हो गया तो पैसा हमारे साथ ही गायब हो जाएगा, यानी कि ये दुनिया के किसी कोने में रह जाएगा। तो इसका जो लेन देन करते हैं अपने फैमिली के साथ करिए। यदि उनको पैसा देना है तो डॉलर दीजिए, डॉलर कैसे बनाते हैं, हम काम कैसे करते हैं, फैमिली को पता होना चाहिए। इसके बाद जिस व्यक्ति के घर पे गए तो हमको उसके बैठकर उसके 5 ड्रीम लिखवाने हैं, उसके फैमिली के ड्रीम, पूरी फैमिली को बैठा के। क्योंकि मेरा मानना है धंधा तभी होता है जब रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि रिलेशन बना के काम करेंगे लाइफ टाइम काम कर पाएंगे। यदि रिलेशन बना के काम नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। वो व्यक्ति को छोड़ेंगे, दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा को पकड़े, छोड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे। लेकिन यदि रिश्ते बना के काम करेंगे तो आप हमेशा, कम लोग भी हैं तो कम लोगों में ज्यादा बिजनेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उनके ड्रीम सेट कीजिए, 5 सपनों को लिखिए। और मैंने जो अपनी लाइफ में करा है, सबसे पहले अपने फैमिली को लेके जाइए किसी कार के शोरूम में, अपने बीवी को, बच्चे को उस कार में बैठा के खुद भी बैठिए और शोरूम वाले को बोलिए कि एक बढ़िया सा फोटो खींचिए और वो फोटो खींच के बढ़िया सा अपने दीवार में घर पे लगा दीजिए। अपने फैमिली को ज्वेलरी शॉप पे लेके जाइए, घुमाइए, दिखाइए हर एक चीज,
कि क्या क्या ज्वेलरी है, कान का, नाक का, गले का, सब चीज। इससे क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, हर एक इंसान को, हर एक चीज को उठने के लिए एक लगता है मोमेंटम। बिना मोमेंटम कोई उठ नहीं सकता। जैसे यदि लिफ्ट को उठना है तो उसके लिए लगती है मोटर, प्लेन को उड़ने के लिए लगती है इंजन, कार को चलने के लिए लगती है इंजन। अब यदि इंसान को चलने के लिए क्या चाहिए, अब उसके अंदर तो मोटर लगा नहीं सकते, तो उसका क्लियर होना चाहिए पर्पस। जिंदगी में वो आदमी तब आगे बढ़ेगा जब उसका पर्पस क्लियर होगा। और सबसे ज्यादा मोमेंटम पैदा करने वाली होती है फैमिली। जब अपने घर में वो तस्वीर लगा देंगे, फैमिली के साथ में ज्वेलरी में घुमा के लाएंगे, अपने 5 सपनों को अपने दीवार में चिपका देंगे, तो आप जाएं या नहीं जाएं, आपकी फैमिली धक्का मार मार के आपको निकालेगी कि आप जाओ, काम पे जाओ। यदि काम करोगे तो ये चीज आएगी, क्योंकि फोटो तो फैमिली के साथ में खिंचा के लगा दिया है। तो सबसे पहला यही काम करें, अपने ये प्रैक्टिकल करें। खाली सुनने की बात नहीं कि आप सुना और उसको भुला दिया। आप जाइए अपने शोरूम में, पूरे फैमिली के साथ फोटो खिंचाइए, शॉप घुमाइए, क्योंकि ये चीज आपको रोज याद दिलाएगी कि ये कार मुझको लेके आनी है, कार लेके आनी है, घर बनाना है, घर बनाना है, ये ज्वेलरी खरीदना है। अब एक क्लियर होने के बाद में बैठ के हमें नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना है और इसको 4 भाग में बांटना है। पहले लिस्ट हमको उन लोगों का नाम लिखना है जो बिल्कुल निगेटिव होते हैं, 50 लोगों को, एक से लेके 50 लोगों का। इसके बाद उन लोगों का नाम लिखने हैं जो 50-50 है, मतलब ज्वाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी ज्वाइन कर सकते। फिर पॉजिटिव लोगों की लिस्ट बनाना है 1 से 50, कि जिनके पास हमें पूरा भरोसा है कि ये लोग ज्वाइन तो हो ही जाएंगे। और फिर इसके बाद अपरिचितों की लिस्ट बनाना है, इसकी कोई गिनती नहीं होती, आप तो कितना भी बना सकते हो, 1 से 50 बनाओ, 100 बनाओ, 50 बनाओ, 1000 बनाओ। अब पहले निगेटिव लोगों की क्यों लिस्ट बनानी है चौहान साहब? बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि हमें प्लान की प्रैक्टिस करनी है। उनसे तो ना सुनना ही है हम लोगों को, तो प्लान प्रैक्टिस होगा उसमें। पहले चीज तो हमने अपने दिमाग को कमांडमेंट दे दिया कि ये व्यक्ति जुड़ने वाला तो है नहीं। तो जब यदि वो मना करेगा तो हमको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कोई व्यक्ति जुड़ने वाला है नहीं। लेकिन जब हम उसके सामने प्लान करेंगे तो हमारी बोलने की और प्लान दिखाने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जुड़ने वाला तो इसे भी था नहीं हो, तो अपन ने उसको प्लान दिखा दिया पहले जो जुड़ने वाला नहीं है। इसके बाद 50-50 लोगों को, जब यहाँ पे आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आप थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे बोलने में, बैठने में। और जब प्लान दिखाएंगे तो कुछ लोग हाँ कर देंगे, कुछ लोग ना कर देंगे, तो भी तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम था कि कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा। लेकिन जब तीसरे पोजीशन पे जाएंगे, जिसको आपको पूरा भरोसा है कि बंदा अपने साथ ज्वाइन हो जाएगा, जब उसको प्लान दिखाएंगे तो आप पूरे सवाल जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, प्लान दिखाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बराबर हो चुकी रहेगी। इसके बाद फिर जब आपके ग्रुप में थोड़ा अच्छा इनकम चालू हो गया, रोज का 2000-3000 रुपए आने चालू हो गए, तब आप यदि अपरिचित व्यक्ति के पास जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आप एक ही चीज काम करता है, वो है इनकम। आपका चलने का स्टाइल, रहने खाने का, बैठने का, ये चीज काम करता है अपरिचित, क्योंकि वो आपको पहले से नहीं जानता, वो सिर्फ आपको प्रेजेंट देखता है। और प्रेजेंट यदि आप उसके सामने कंजूसी करते हुए पाए गए तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा वो। उसको ये लगना चाहिए कि जो बंदा मेरे सामने आया हुआ है दमदार बंदा है, और इसके साथ यदि मैं जुड़ूंगा, जो बात करता है करोड़ों की, तो इसकी हैसियत है मुझको करोड़पति बनाने की। तो आप वहां पे थोड़ा इतना एक्टिव रहें, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कराने के लिए सब चीज, तो व्यक्ति आपके साथ आएगा। अब प्लान की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले यदि अपने ऊपर कुछ खर्च करना है, क्योंकि जो हमारा शोरूम है, किसी ने हमारा घर नहीं देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि मैं खाना खाया हूं कि नहीं खाया हूं, कोई मेरे जेब में हाथ डाल के नहीं देखेगा कि मेरे पास पैसे कितने हैं। वो सिर्फ ये देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, और उसी समय वो डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति के साथ मुझको जुड़ने का कि नहीं जुड़ने का। तो घर से बाहर हमेशा जब भी निकले ड्रेस कोड में निकले, यानी कि कोशिश करे कोट पैंट टाई बराबर
तैयारी करके निकले, इस तरह से तैयार हों कि जैसे आज मेरी शादी है या मुझको लड़की वाले देखने आने वाले हैं, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि कहीं हमको रिजेक्ट ना कर दे। फिर हमेशा जब साथ चले तो हाथ में एक खूबसूरत डायरी ले और हमेशा 2 पेन रखें। डायरी हमेशा ऐसी डायरी खरीदना है जिसके ऊपर तारीख न लिखी हो। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, गिफ्ट में मिली हुई डायरी को ही उपयोग कर लेते हैं। कोई LIC का है तो कोई किसी कंपनी का जिसमें तारीख लिखी होती है। तो 200 रुपए 300 रुपए की एक अच्छी सी डायरी खरीदना है और जिसके ऊपर तारीख ना लिखी हो, उसको हमेशा रखे और जेब में हमेशा 2 पेन रखे। कभी एक काम करना बंद कर दे तो दूसरे को उपयोग कर ले। ये नहीं कि उसको सामने वाले को बोले कि भैया पेन पड़ा हुआ है क्या तुम्हारे घर पे, कोई पेन लेके आओ, दो मुझको प्लान दिखाना है। ये तैयारी हमारे पास में होनी चाहिए। इसके बाद समय का पाबंद होना, यानी कि सही समय पे, यदि किसी ने अपॉइंटमेंट 10 बजे का दिया है तो 10 बजे उसके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमको टाइम देने के बाद वो कोई और दूसरी प्लानिंग करके रखा हो। कभी कभी क्या होता है, हम समय से पहुंचते नहीं और उसका समय बीत चुका होता है, फिर वो हमको टाइम दे देता है और जब टाइम दे देता है बोलता है ठीक है सर जल्दी जल्दी करो, आप जल्दी जल्दी जो बता दो क्योंकि मुझको जाना है। और जल्दी जल्दी में कोई काम होता नहीं है, हम आधी अधूरी जानकारी देंगे और वापस आ जाएंगे। तो इसलिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद राइट बॉडी पोजीशन स्ट्रक्चर, सही तरीके से बैठना। जब आप किसी के सामने बैठेंगे प्लान दिखाने के लिए तो बैठने का तरीका बिल्कुल है सही होना चाहिए। यदि दोनों व्यक्ति एक सोफे पे बैठे हैं तो हमेशा जिसको प्लान दिखाना है उसको अपने दाएं साइड बैठाना है। यदि बाएं साइड बैठाएंगे, आप लिखेंगे दाएं साइड में, तो क्या लिख रहे हैं उसको समझ में आएगा नहीं। यदि सामने बैठा हुआ है तो बुक को हमेशा आड़ी करके रखे, यानी कि आधा हमको भी दिखे आधा सामने वाले को भी दिखे कि क्या हम उसको समझा रहे हैं। और बैठते समय, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते, जब प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान तो दिखाएंगे लेकिन वो देखते हैं उसके घर में कहाँ पे चांद है, कहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, कहाँ पे फोटो लगा हुआ है। तो ऐसी गलती नहीं करे। सामने वाले के सामने जब प्लान दिखाने के लिए बैठेंगे तो उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि यदि उसके निगाहों में नजर मिला के यदि डायरेक्ट बात करेंगे तो जो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगी सामने वाले के अंदर। यदि आप अपनी निगाह मिला के उससे बात करेंगे तो उसको फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप करते जा रहे हैं उसके दिमाग में वो उतरती जा रही है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, प्लान दिखाने के लिए राइट प्लेस चुनना। कुछ लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति जहां मिला वो वहीं पे चालू हो जाते हैं। गार्डन में मिला गार्डन में चालू हो गए, चाय की दुकान पे मिला चाय की दुकान पे चालू हो गए, रोड पे मिला खड़े खड़े उधर ही प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। तो प्लान दिखाने का सही तरीका, या तो सामने वाले के घर पे जाएं प्रोस्पेक्ट के, या तो अपने घर पे लेके आए, और दोनों पॉसिबल नहीं है तो किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे, भले 100 रुपए की कॉफी पीना पड़ जाए वहां पे बैठ के, लेकिन जो भी आप बात करने वाले हो आधा घंटे 1 घंटे, उसके बीच में आप और प्रोस्पेक्ट के बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम उसको देना चाह रहे हैं सही तरीके से दे, बाद में डिसाइड उसको करना है कि मुझको लेना है कि नहीं है। तो ये ऐसी गलतियों को, छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हमको याद रखना होता है। अब इसके बाद जीत की तैयारी करना, क्योंकि मैं जब एक पिछले कॉन्सेप्ट में था, वहां के फाउंडर एक ही चीज बोलते थे कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो हमें यदि जीतना है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी करना है। तो सबसे पहला, टीम हमेशा बंद के रहे। तो जैसे हमारी टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, या B2, B3, B4 लीडर है, उनको तुरंत का तुरंत एजुकेशन सिस्टम में डालिए। उनके साथ अपने ग्रेट अपलाइन B5, B6 इनकी मीटिंग लगाइए, उनके संदर्भ में हमेशा रहें। जो भी प्रॉपर इस बिजनेस को करने के लिए जितना भी नॉलेज चाहिए, जितना भी एजुकेशन चाहिए, वो पूरा एजुकेशन लेना जरूरी है। इसके बाद अपनी टीम का TTR यानी कि टीम का ट्रैक रिकॉर्ड रखें। ये देखें कि हमारी टीम में क्या हो रहा है, कौन बंदा प्रोडक्टिव है, कौन व्यक्ति सोया हुआ है, कौन ज्यादा बिजनेस निकाल सकता है, उसके साथ वर्क करना है। किसकी कौन सी लाइन कमजोर पड़ रही है वहां पे जाके फोकस करना है। और
जो भी बंदा यदि वीक पड़ रहा है तो उसको पूछो कि क्या कमी हो रही है, सारी चीजें वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, अपने टीम में सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, ये नीचे तक जाके अपने को देखना है। इसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग एक और, अपने अपलाइन को प्रमोट नहीं करते। तो यहाँ पे अपने अपलाइन को प्रमोट करना है। यदि मान लो मैं किसी के घर पे प्लान दिखाने गया हूं, मैं मेरे सीनियर को लेके गया हूं, लेकिन मैं गलती क्या करता हूं, वहां पे बताता हूं कि सर ये हमारे गांव के सरपंच है, बहुत पैसे वाले हैं, इनका बहुत रुतबा है, ये वो है, ये वकील साहब है, ये डॉक्टर साहब है। हम हमेशा तारीफ करते हैं सामने वाले की, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। यदि मैं अपने अपलाइन को लेके गया हूं तो सामने वाले के सामने मेरे अपलाइन की वैल्यू को बढ़ाना है, यानी कि हमें प्रमोट करना है अपलाइन को कि देखो ये सर हमारे बहुत मुश्किल से मैंने इनका टाइम मांगा है, आज इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला है, इन्होंने मेरे जैसे कई लोगों को जिंदगियों को बदल चुके हैं और आज मौका मिला है आपको इनको सुनने के लिए। तो सर आज आप जो भी काम है आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े मुश्किल से मैं इनको लेके आया हूं और इनको आप आधे घंटे का समय दीजिए, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को जिंदगी में बदलाव लाए हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी बदलाव ला सके। प्लान दिखाते समय यदि कोई नया व्यक्ति है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लान अपने सभी ग्रुप के साथ करें, यानी कि जो भी हमारे ग्रुप है, चाहे 3 टीमें हो, 2 टीम हो, 4 टीमें हो, हर एक टीम के साथ हमको प्लान करना है, स्वयं जाके प्लान करना है, क्योंकि इस धंधे में बॉडी को हिलाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग है सारा काम फोन पे करने की कोशिश करते हैं और फोन पे सारा काम होता नहीं है। हमें व्यक्ति को फिजिकली मिलना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कहाँ पे कमी आ रही है देखना पड़ेगा। यदि हम घर घर जाके अपने साथी के साथ पूरी प्लानिंग करेंगे तो जाके वो सही, जब तक वो सीख नहीं जाता, जब तक B2 B3 नहीं बन जाता, यदि अपनी टीम को संभालने के लायक नहीं बनता, तब तक हमको उसको संभाल के रखना है। पांचवी चीज, प्लान हमेशा अपने एक्टिव लीडर के साथ दिखाएं, यानी कि कोई व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है तो कोशिश करे वो अकेला प्लान दिखाने ना जाए, उसका जो अपलाइन है साथ में रहे, क्योंकि जब 2 लोग साथ में होते हैं तो 1 और 1 मिलके हो जाते हैं 11, यानी कि उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसको ये भरोसा रहता है कि अब जिसके पास मैं जा रहा हूं, यदि वो कुछ भी सवाल करेगा तो मेरा अपलाइन मेरे साथ है जवाब देने के लिए, तो दमदारी बढ़ जाती है। और जिसको बैठेंगे, यदि सामने वाला अकेला है और हम 2 लोग हैं तो हम स्वाभाविक है उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो हमेशा प्लान दिखाते समय 2 लोगों के ग्रुप में ही जाए। यदि क्लोजिंग करना है, किसी को खाली प्रचार प्रसार करना है, सुना को वापिस आ जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस धंधे में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है अपनी सोसाइटी को बदलना। दोस्तों, यदि अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, पैसे वाला बनना है, अपनी जिंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहला आपको काम करना है, अपना घर को बदल दीजिए। आज आप जिस जगह पे रहते हैं, यदि कोई गांव में रहता है, कोई ऐसी झुंगी झोपड़ी में रहता है, कोई ऐसी छोटी कॉलोनी में रहता है, तो सबसे पहले अपनी सोसाइटी को बदलिए। आप ऐसी सोसाइटी में जाके रहिए जहां पे करोड़पति लोग रहते हैं, जहां पे पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां पे हर एक घर के सामने कार खड़ी होती है, जहां पे हर एक घर के अंदर AC लगा हुआ है। यदि आप ऐसी सोसाइटी में रहेंगे तो क्या फायदा होगा चौहान साहब? सर वैसा का वैसे ही बना रहेगा इंसान, उसको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जब हम अपनी सोसाइटी बदलते हैं, जब हाई प्रोफाइल के लोगों के बीच में जब जाएंगे ना, तो जो हमारा वातावरण है, जो हमारा माहौल है, वो पॉजिटिव होने लगेगा, धीरे धीरे बदलने लगेगा, हमारे विचार बदलने लगेंगे, हमारी सोच बदलने लगेगी। क्योंकि आप जब ऐसे लोगों के संगत में जाएंगे जो पैसे वाले लोग हैं, शाम को जब आपके बच्चे भी गार्डन में घूमने जाएंगे, कोई करोड़पति व्यक्ति है उसके भी बच्चे गार्डन में घूमने जाएंगे, उनकी भी वाइफ वहां पे होंगी, आपकी भी वाइफ वहां पे होंगी, तो आपकी जो संगत होगी पैसे वालों के बीच में होगी, हाई प्रोफाइल के लोगों के साथ में होगी, तो आपके विचार, आपको जो आइडियाज है, जो नॉलेज है, जो दोस्ती है, वो बड़े लोगों के साथ होना चालू हो जाएगी। तो जो आपका परिवर्तन है धीरे धीरे यहां से शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्ती है वो भी अच्छे लोगों के साथ होगी। फिर अपना फ्रेंड सर्कल बदलना, क्योंकि एक ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि यदि आपके 4 दोस्त
जिनके साथ आपका उठना बैठना है और वो चारों के चारों गरीब हैं और आप उनके साथ 1 साल रहते हैं तो आपकी भी हालत उनके जैसा हो जाएगी। यदि आपके 4 दोस्त जिनके साथ आपका उठना बैठना है और वो चारों को चार दारू पीते हैं और 1 साल तक आप उनके साथ रहते हैं तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। यदि आपके 4 दोस्त अमीर हैं, अमीर के श्रेणी में रहते हैं, यदि आपका उठना बैठना उनके साथ है, आप उनके आइडियाज लेते हैं, वो क्या करते हैं जिंदगी में, तो 1 साल के बाद आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपका चेंज करना पड़ेगा, एक हाई प्रोफाइल के लोगों के साथ उठना बैठना करना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक है अपने ओर ध्यान आकर्षित करने का तरीका ढूंढना। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं तो लोग आपको नोटिस करें, ऐसे कुछ नए नए आइडियाज आपको ढूंढने पड़ेंगे, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हमेशा अपने जेब में 1-2 चॉकलेट रखें। कोई बच्चा दिखे उसको चॉकलेट पकड़ा दे, अपने सोसाइटी में दिखे उसको हाय हेलो करके पकड़ा दे। आप जब प्लान दिखाने जाते किसी के घर पे तब भी अपने जेब में चॉकलेट रखा करें, 1-2 चॉकलेट हो, क्योंकि जब किसी के घर पे जाएंगे और बच्चा कोई आएगा, आप उसको 1 चॉकलेट दे देंगे ना, तो वहां पे आपके प्रवेश करते ही आपका माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान उसी को पसंद करता है जो उसके बच्चों को पसंद करता हो। और आप बच्चों के यदि चॉकलेट देंगे तो आपका पहले ही विचार उनके मन में आ जाएगा कि नहीं, अच्छा आदमी है। फिर वो अपनी बात को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बच्चों को चॉकलेट देके बोल दीजिए कि अब आप बेटा जाओ बाहर घूमो खेलो, तब तक हम पापा के साथ बात करने वाले हैं। तो अपने तरफ नोटिस करें लोग, ऐसे कुछ नए नए बहाने ढूंढना चाहिए। अपनी टीम में एक्टिव लीडर की एक कोर कमेटी बनाएं। आपके टीम में यदि 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी एक कोर कमेटी बनाएं और कोर कमेटी के साथ हमेशा बातचीत करें। 24 घंटे में कम से कम 2 बार बातचीत जरूर होनी चाहिए। सुबह बातचीत हो, शाम को बातचीत हो, कल क्या हुआ उसकी सुबह ले ले, शाम को आज दिन में क्या हुआ, ये सारी चीजें, और प्रोग्रेस के नई नई प्लानिंग के बारे में, कहाँ मीटिंग हो रही, कहाँ मीटिंग करना, ये सारी चीजें उसके साथ करें। अपने कोर टीम के साथ डेली एक जूम मीटिंग करें, पर्सनल जूम आईडी बनाएं और जितने लोग हैं सामने सभी लोग ओपन होके आए। ऐसा नहीं कि कैमरा बंद हो, पूरी तैयारी के साथ में लाइव मीटिंग करें, बात करें 1 घंटे, चाहे हंसी मजाक करें, कुछ भी करें, लेकिन उनके साथ बातें करें, फीलिंग समझें और क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है उसकी डेली मीटिंग होनी चाहिए। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है रॉयल क्यू रोड मैप टू पीस 6 फ्रॉम 120 डे। यदि 120 दिन में P6 जाना है तो इसका एक हमने रोड मैप तैयार किया है कि कम से कम हमें अपने 5 ग्रुप के साथ काम करना है, 5 टीम बना के उनके फिर अगले 5-5 लोगों को तैयार करना है। और हमारा जो काम है, जैसे किसी एक बंदे को ज्वाइन करेंगे, यदि $120 देता है तो सीधा हमको $30 हमको आते हैं। तो $30 हमको आते हैं। ऐसे 5 टीम तैयार करना है और 5 के साथ वर्क करना है। हमारे पास यदि 30 दिन है तो 30 दिन में हर एक बंदे के साथ हमको 6-6 दिन की फील्डिंग करना है। एक बंदे के साथ जाके उसके 5 कंप्लीट करवाना है, 2 दिन उसको दिया, 2 दिन उसको दिया, 2 दिन इसके दिया, 2 दिन उसको दिया। ऐसे 3 सर्कल में 2-2 दिन देना है 5 बंदों को। 2 दिन जाके उसका पूरा फील्ड करवाया, फिर दूसरे बंदे को 2 दिन दिया, फिर तीसरे बंदे को दिया, फिर चौथे बंदे को दिया, फिर 5वें को दिया। ये सर्कल खत्म होने के बाद फिर से पहले वाले को 2 दिन का दिया। इसी प्रकार पूरे 1 महीने तक सर्कल में काम करना है और अपनी जो टीम हो ये मैक्सिमम 50 किलोमीटर के अंदर हो, जहां पे हम बाकायदे बंदे को पूरा हेल्प कर पाए, उसके साथ फील्ड कर पाए और खर्चा भी ज्यादा ना हो, शाम को लौट के अपने घर पे भी आ जाए। यदि इसी सिस्टम से यदि काम करते हैं पूरा फोकस करके और पूरी टीम को, जैसे व्यक्ति जिसके नीचे 20 लोग हो जाए उसको टोटल एजुकेशन सिस्टम में डाल दीजिए और उसको भी यही काम करने के लिए बोल दीजिए कि आपको भी 5 लोगों को तैयार करना है और हर एक बंदे के साथ 2-2 दिन की फील्ड करना है। महीने में 3 बार हर एक व्यक्ति के सर्कल में जाना है। तो ऐसे करके पहले 15 दिन में व्यक्ति
B2 तैयार हो सकता है पहले 30 दिन में, B3 तैयार हो सकता है पहले 60 दिन में, B4 तैयार हो सकता है पहले 90 दिन में, B5 तैयार हो सकता है। और अच्छी मेहनत कर ले तो 120 दिन में, यदि पूरी टीम को एजुकेट करके, प्रॉपर तरीके से गाइड करके, क्योंकि यहाँ पे करती है काम टीम। यदि इंसान अकेला काम करने की कोशिश करेगा तो सारी जिंदगी वो परेशान रहेगा, कभी भी वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो टीम को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दे के धंधे पे लगाना है, यानी कि अपनी फोटोकॉपी तैयार करके मार्केट में छोड़ते जाना है। तो 120 दिन में P6 जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। थैंक यू सभी दोस्तों को, आज जो भी हमारे जूम मीटिंग में यहाँ पे बने हुए हैं, सबको मुझको सुना, इसलिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।